नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप सभी का स्वागत करती हूं भारत की खबरों में। सभापति नायडू ने मर्यादा भंग करने की बात क्यों कही? मायावती ने बीजेपी को जाट विरोधी क्यों कहा? खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कौन से सवाल दागे? अमीषा पटेल के खिलाफ क्यों जारी हुआ वारंट? इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर उससे पहले ये देख लेते हैं सुर्खियां। निलंबन पर हंगामा, खड़गे बोले वो सांसद घटना में शामिल नहीं। सभापति ने कहा जाकर रिकॉर्ड देख लें। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से पूछा, मार्शल का गला दबाना, चेयर पर हमला और लेडी मार्शल पर अटैक करना क्या सही है? मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही जाट विरोधी बीजेपी। यूपी चुनाव से पहले मायावती का सरकार पर हमला। देवस्थानम बोर्ड भंग, साधु संतों की मांग के आगे झुकी उत्तराखंड की धामी सरकार। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से किया सवाल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध में देरी क्यों? कंगना रनौत ने जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, कहा मैं डरने वाली नहीं। अमीषा पटेल के खिलाफ जारी हुआ वारंट। कृषि मंत्री कमल पटेल ने टंटा भील से कर दी शिवराज सिंह चौहान की तुलना, मामा कनेक्शन जोड़ बताया पुनर्जन्म का मामला। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी, 80,000 निगरानी समितियां अलर्ट। एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो घटना पिछले सत्र की थी, इसलिए निलंबन हटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें से किसी के नाम उस घटना में शामिल नहीं थे। इस पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, आप जाकर रिकॉर्ड में देख सकते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि ये नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा निलंबित करने से पहले सांसदों के नाम सामने रखे जाने चाहिए थे। उन्होंने ये भी कहा अलोकतांत्रिक है ये। खड़गे ने नायडू से सांसदों का निलंबन वापस लेने की अपील की। वेंकैया नायडू ने कहा आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये बात स्वीकारी कि निलंबित सांसदों ने माफी नहीं मांगी है। आपकी अपील करने से कोई फायदा नहीं होगा। बता दें कि कांग्रेस की ओर से लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। सांसदों के निलंबन पर आज विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की। दिलचस्प बात यह है कि कल हुई बैठक में सिर्फ 11 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज 16 पार्टी इसमें शामिल हुई। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो विपक्षी पार्टियां राज्यसभा का बॉयकॉट करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा, कांग्रेस के सदस्यों ने जो किया, एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की, एलईडी लेडी मार्शल पर हमला किया, चेयर पर अटैक किया, पेपर फेंके, रस्सी का फंदा फेंका गया। क्या राहुल गांधी मानते हैं कि ये सब उन्होंने ठीक किया? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ क्या किया? इसके बाद भी ये लोग माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, दुर्भाग्य है कि अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सदस्य कह रहे हैं कि संख्या समीकरण के लिए किया गया, जबकि दोनों सदनों में हमारे पास आंकड़े हैं। डोला सेन ने फांसी का फंदा लेकर एक दूसरे सदस्य के गले में लगाकर घुमाया। 2 सदस्य वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
डोला सेन ने मुझे और प्रहलाद जोशी को निकलने से रोका। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, अगर वो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे और सदन सभापति से साथ ही सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे तो सदन वापस लेने का निर्णय कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी पार्टी ने इसे लागू नहीं किया, जिसे बीएसपी ने ही लागू करवाया था, जिसके बाद ओबीसी वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा मिली। अब केंद्र और राज्यों की जातिवादी सरकार नए नियम बनाकर इसे प्रभावहीन बनाने में लगी है। बीएसपी चीफ ने कहा, बीएसपी कार्यालय लखनऊ में पार्टी के ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिनको प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपने अपने समाज के लोगों को बीएसपी में जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ 4 धाम हैं। इन चारों धामों का नियंत्रण भी सरकार के पास आ गया था। तब से ही तीर्थ पुरोहित इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया गया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देरी पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से भारत आने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया था। केजरीवाल ने कहा, कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ानें रोक दी हैं। हम इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? हमने पहली लहर में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने में देरी की थी। अधिकांश उड़ानें दिल्ली में उतरती हैं। कृपया उड़ानें तुरंत रोक दें। हमें ओमिक्रॉन को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे तत्काल प्रभाव से इन क्षेत्रों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं। इस संबंध में कोई भी देरी हानिकारक साबित हो सकती है। केंद्र ने पिछले गुरुवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच और परीक्षण करने के लिए कहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में धमकी देने वाले बठिंडा के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये बात खुद कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर की। इस पोस्ट में कंगना ने एफआईआर की कॉपी भी शेयर की है। उसके साथ उन्होंने एक लंबा नोट भी शेयर किया। कंगना ने लिखा, मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की हर घटना में अंदरूनी गद्दारों का सबसे बड़ा हाथ था, वरना पाकिस्तानी आतंकवादियों की हिम्मत मुंबई पर हमला करने की नहीं हो सकती थी। शहीदों को नमन करने वाले मेरे इस पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। बठिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उनका कहना है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और उसी तरह बदला लेंगे जैसे उधम सिंह ने जनरल डायर से लिया था। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मध्य प्रदेश में वारंट जारी हो गया है। ये वारंट भोपाल की जिला कोर्ट के प्रथम दिन न्यायाधीश रवि कुमार बोरासी ने जारी किया है।
मामला 32,52,000 रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा है। हालांकि ये वारंट जमानती है, लेकिन अगर अमीषा पटेल 4 दिसंबर 2021 को भोपाल जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकता है। असल में अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाने के लिए 32,25,000 रुपए उधार लिए थे। उसके बदले में उन्होंने यूटीएफ को इतना ही रकम के 2 चेक दिए थे, लेकिन ये दोनों ही चेक बाउंस हो गए थे। इसको लेकर यूटीएफ के वकील ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला लगाया था। इसी मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर इस मामले में फिल्म अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो उनकी मुश्किल बढ़ने की आशंका है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में अमीषा पटेल के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। इससे पहले इंदौर में भी उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया था। तब अमीषा पटेल ने इंदौर की किसी महिला से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में जननायक टंट्या भील की गौरव यात्रा के दौरान जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री कमल पटेल ने टंट्या मामा को लेकर अजीबोगरीब बयान दे डाला है। उन्होंने टंट्या मामा की तुलना सीएम शिवराज सिंह चौहान से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज मामा के रूप में हुआ है। कांग्रेस ने उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी और कमल पटेल के माफी की मांग की है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर भीकनक गांव में रविवार की देर रात टंट्या मामा की गौरव यात्रा ने नगर में प्रवेश किया। गौरव यात्रा का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया था। भिकन गांव में सोमवार को गौरव यात्रा के दौरान एक सभा में कमल पटेल ने शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंट्या मामा से की। उन्होंने कहा, कांति सूर्य जननायक टंट्या मामा थे और दूसरे हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान हैं। टंट्या मामा का जन्म 1882 में हुआ और 47 वर्ष की उम्र में देश के लिए वे शहीद हो गए। हमारी संस्कृति में ये माना जाता है पुनर्जन्म होता है। एक मामा टंट्या भील हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान हैं। दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर अन्य कई देशों पर पहुंचे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अपनी जोरदार तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए 80,000 निगरानी समितियों को अलर्ट कर दिया गया है। ये समितियां बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखेंगी और स्वास्थ्य विभाग को इनके बारे में जानकारी देंगी। नए वेरिएंट से बचाव के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जांच व बेड आदि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त है। बाहर से आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, चीन व ब्रिटेन सहित 12 देश जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, वहां से आ रहे लोगों की कोरोना की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। एडमिरल आर हरिकुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला। कुमार ने कहा, एडमिरल करमबीर सिंह आज 41 साल तक देश सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। भारतीय नौसेना हमेशा उनकी आभारी रहेगी। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजय लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए और उन्हें गले लगाया। न्यू वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा, बीते 30 महीनों के दौरान भारतीय नौसेना की कमान संभालना बड़ा सम्मान रहा। ये समय चुनौतियों भरा रहा है। कोविड से लेकर गलवान संकट तक अनेक चुनौतियां सामने आई। एक बहुत योग्य नेतृत्व के हाथ में नौसेना को सौंप रहा हूं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।